हेलो गाइस, तो आज के हम एक्सप्लेनेशन में बोगस स्किल के एपिसोड नंबर 5 को देखने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लीना दिखाई जाती है जो कि लाइट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रही होती है और वो लाइट के लिए बढ़िया सा खाना बना रही होती है। और तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है। लाइट कहता है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और तभी लीना और आयला उसे देखकर उससे उठाकर बिस्तर पर जाकर लिटा देते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। लीना कहती है कि अभी भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आराम करना है ताकि तुम अच्छे तरीके से ठीक हो जाओ। और लाइट 2 दिन से सो रहा होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो दोनों एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें ड्रैगन का इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए उन्हें बुलाया गया था। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि अभी उन्हें 2 घंटे के लिए वेट करना होगा। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉपिंग करने गए हुए होते हैं। और इसके बाद वो दोनों एक अजीबो गरीब शॉप पर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डायमंड रखे हुए थे। आइला को अपनी स्किल्स से पता चल जाता है कि इन सब में से कौन सा ज़्यादा रेयर है और फिर ये लोग उसे खरीद लेते हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता जिसकी वजह से उसे कोई भी नहीं खरीद रहा होता। और इसके बाद लीना उस डायमंड को खरीद लेती है और वो इन्हें बहुत ही कम दाम में मिलता है। और इसके बाद ये लोग कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ पर शॉप की ओनर लीना को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और फिर वो लोग नए नए कपड़े लीना को ट्राई कराने लग पड़ते हैं जिनमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और तभी लीना बोलती है कि मुझको शॉपिंग नहीं करनी है, मैं तो उस लड़की को करवाने के लिए आई थी शॉपिंग। और यहाँ पे आयला को शॉपिंग करनी है। आयला कहती है कि मुझे कैसे कपड़े चाहिए जिसको पहनने के बाद मैं एक एडवेंचरर लगूं। और उसके बाद वो लोग गिल्ड में वापसी चले जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आयला ने जो कपड़े खरीदे होते हैं वो उसने पहन लिए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसकी जो स्किल बिस्ट्री होती है वो उसे सोने के लिए बोलती है और अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है और ये काम तो तुम बाद में भी कर सकते हो। और लाइट तो ये सोच रहा होता है कि आयला और लीना की तो गिल्ड में काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही होगी क्योंकि उसने एक ड्रैगन को लाया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापसी गिल्ड में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लीना सोच रही होती है कि वो ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन देने के बदले में ड्रैटेना के बारे में इन्फॉर्मेशन इनसे निकलवाएगी। इसको पता था कि क्योंकि इसमें आईएएस का कोई ना कोई हाथ जरूर होगा और इनको कुछ ना कुछ तो पता होगा। और कन्फर्म रूम के बाहर इनके हथियारों को इनसे ले लिया जाता है और इसके बाद वो लोग गिल्ड के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर 4 जज हैं और ये सभी के सब गिल्ड मास्टर के अंदर आते हैं और ये सभी गिल्ड के हेड होते हैं। और इन्फेक्चर ब्यूरो की हेड वहाँ पर सिस्टर होती है और इसके बाद सिस्टर ड्रैगन के बारे में पूछती है इनसे, लेकिन लीना कहती कि आप मुझे सबसे पहले ड्रैटेना के बारे में बताओ। और सिस्टर ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो। और इसके बाद इन्फेक्शन ब्यूरो की हेड जिसका नाम फ्लावर होता है और वो अपने स्किल को यूज करती है ताकि वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन जो फाइनेंस का हेड होता है वो इसे रोक लेता है क्योंकि इस रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए चारों ब्यूरो के हेड की परमिशन की जरूरत होने वाली थी। लेकिन यहाँ का जो मैन होता है वो ड्रैगन है और फ्लावर हेड ने ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वहाँ पर एक बर्ड को भी भेजा होता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता ड्रैगन के बारे में और उन्हें यकीन भी नहीं होता कि वहाँ पर कोई ड्रैगन था भी या नहीं। और वो बोलते हैं कि तुम्हें उसका कोई पीस देना होगा ताकि हम अपने मैजिक की मदद से उस ड्रैगन को ढूंढ सकें। और तभी लीना के दिमाग में एक तकड़े वाला आइडिया आया होता है और इसने वहाँ पर क्रैशर में एक ड्रैगन के हिस्से को उठा लिया होता है और वो एपिसोड आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा और वो इस हिस्से को रख देती है टेबल पे और ये उनसे ड्रैटेना के पिछले सारे रिकॉर्ड के बारे में इनसे पूछती है। इसके बाद जो वो फ्लावर हेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है और वो सबसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि हमें लीना को ड्रैटेना की सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। और फिर वो सारे हेड मान जाते हैं इस बात पे और फिर फ्लावर हेड जो होती है वो ड्रैटेना की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है और उससे बता रही होती है। और फिर हमें पता लगता है कि 12 साल पहले ड्रैटेना के नाम की लड़की को कोनेक्रोमेंसन नाम की स्किल मिली थी। और यहाँ पर सबसे प्यारी बात ये हो जाती है कि वहाँ पर सिस्टर भी मौजूद होती है और सिस्टर ने पैरो बोला था कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अब लीना सिस्टर से ही पूछती है, लेकिन सिस्टर वहाँ पर भी कुछ बहाना बना रही थी और कहती कि 12 साल पहले का मुझे कुछ भी नहीं पता और इस कारण से लीना को वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं पता चलता। और इसके बाद सिस्टर लीना को वाई डिटेल लीना को ड्रिल करने की बोलती है, यानी कि हाइड करने के लिए, जिसमें लाइट ने ग्लिस को पीटा था। साथ में लीना को अपनी टीम में ऐड कर लिया था, लेकिन ग्लिस ने ऐसा बताया कि लाइट ने जबरदस्ती लीना को अपनी टीम में ऐड कर लिया और वो एक एक्स लाइट हंटर है तो उसकी बात सभी ही ने मान ली। और तभी हमारा हीरो लाइट वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा बकवास करना स्टार्ट कर देता और बस ही नहीं कर रहा होता। और तभी रिसेप्शनिस्ट लाइट को बताती कि उनकी पार्टी को डिले किया जा रहा
है। और ये सब कुछ सुनने के बाद भी लाइट हैरान नहीं होता, वो तो एकदम चिल माहौल में ही होता है वहाँ पर। और उसके बाद सिस्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए लाइट को चेक करने लगती है और लिटरली लाइट को चेक करने के बाद उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है, मतलब कि सिस्टर तो खत्म ही हो जाती है, इतना आप लोग मान रहे हो। और तभी सिस्टर उनकी टीम को एक और मौका देती है कि अगर तुम एक्सलाइट के मोस्टर को हरा दो तो तुम्हारी टीम को बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा और साथ ही में तुम्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। और पैसे तो वैसे मिलते ही हैं गिल्ड में, आपको पता होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद फिर लाइट सिस्टर की काफी ज्यादा वहां पर तारीफ कर रहा होता है और लीना को तो पता था कि पक्का ना सिस्टर कुछ तो कुछ चाल चल रही है इसके अंदर, लेकिन लाइट को इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे एक बढ़िया जॉब मिल गई। और लीना उसे रास्ते में बताने लगती कि पक्का सिस्टर कुछ ना कुछ प्लान तो कर रही है। और लाइट को तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बिल्कुल आराम से ही है एकदम चिल माहौल में। और गिल्ड लाइट को उस मोस्टर की भी इंफॉर्मेशन दे देती है, लेकिन लीना को तो पता था कि सिस्टर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली ही है उनके साथ। और आयला भी उनकी बात पर एग्री करती है क्योंकि आयला को सिस्टर की तो स्किल ही नहीं पता चल रही होती और उसे तो बाकी सभी का ही स्किल पता चल जाता है लेकिन सिस्टर का तो पता ही नहीं चल रहा होता। और उसके बाद अभी वहाँ पर फाइनेंस ब्यूरो का ऐड आता है। लाइट को कहता है कि तुम्हें अंदर तलवार लेकर जाने के बदले में अब 1000 कोइन का जुर्माना देना होगा। आयला बोलती है कि अब तो हम पिज्जा भी नहीं खा पाएंगे। लाइट बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी रूल नहीं तोड़ा क्योंकि मेरी तो तलवार ही टूटी हुई है। और लाइट तो काफी एटीट्यूड से उससे बातें बता रहा होता है जिस पर वो बंदा भी उस बात के लिए मान जाता है कि तुम्हें इसके लिए फाइन देने की जरूरत नहीं है, पर ये तलवार गिल्ड की प्रॉपर्टी थी अब इसलिए तुम्हें 5000 का फाइन देना पड़ेगा। और ये बात सुनकर लाइट वहाँ पर गिरने लग पड़ रहा होता है। और तभी लाइट को रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि अगर तुम गिल्ड के वेपन को 2 बार तोड़ोगे तो तुम्हें इक्विपमेंट मिलना बंद हो जाता है गिल्ड के अंदर। पर इससे तो लाइट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और लाइट सोचता है कि अब तो मुझे नया वेपन मिलने वाला है तो मैं अब तो उससे बहुत ही कमाल कर लूंगा। और वो रिसेप्शनिस्ट से उसको ब्लैक स्मिथ के पास जाने के लिए बोलती है और वो बताती है कि वो तुम्हारे पावर के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तलवार बना देगी। ये सुनकर लाइट वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद लाइट ब्लैक स्मिथ के पास जाने लगता है अपनी तलवार लेने के लिए, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था तो इसलिए लीना डिसाइड करती है कि वो ट्रेटाना के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी। इसके लिए वो अकेले जाने का डिसाइड करती है और इसके बाद वो तीनों ही अपने अपने अलग रास्ते पर कुछ टाइम के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ गाइज ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।